हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मिल गया होगा। ये वीडियो हम लोग पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे और अपने केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो को जाके देखिए और समझिए। बातें ज्यादा न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और जो टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। और हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए बेटा, लिखा हुआ है a chemical reaction in aqueous solution to produce which produce solid product। यानी कि एक aqueous solution होगा वो solid product प्रोड्यूस करेगा क्या, सेपरेट आउट ऑफ द सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। दिस टर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मींस ऑफ हिंदी में देखते हैं हम लोग से एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर एक क्या लिखा हुआ बेटा, एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाता है, उसे अवक्षेपण या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा। जैसे कि एग्जांपल की हम लोग समझते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक बेटा, BaCl2 ये वाला यहाँ पे जाके आपका 2NaCl बना लेगा और जो नेक्स्ट बचा है वो BaSO4 है। बात को समझिए। यही हमारा क्या है, ये जो बोला गया ना, ये देखिए प्रोड्यूस सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई काम होगा। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन को देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसमें ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन से भी पता चला जहां पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, वहां हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पे क्या बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल देखते हैं बेटा, Mg+O2। बेटा Mg+O2 लिखा हुआ है, देखो बेटा ये जाके इसके साथ तो मिल जाएगा तो 2MgO बनाएगा। बेटा यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2MgO बनाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि क्या हुआ, इसलिए जाके ऐड हो गया ऑक्सीजन इसमें, ये हमारा MgO बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ एडिशन होगा वहां पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो रहा है कोई चीज रिमूव होना। रिडक्शन का मतलब हो रहा होगा यहाँ पे से रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होना। चलिए देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जहां पे ऑक्सीजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। देखिए बेटा, जहां पे ऑक्सीजन का निष्कासन होना और क्या ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन का हटना। अगर आपको निष्कासन नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हटना। ठीक है बेटा, यानी कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का योग होना, यानी कि योग होना यानी कि मिलना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। बात को समझिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए। देखिए बेटा इसके एग्जांपल देखते हैं, ZNO+C। ये देखिएगा बेटा यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन को हटा देगा, ये इसके पास चला जाएगा, फिर ये मेरा बन जाएगा क्या, Zn+CO। यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना हमारा और
हाइड्रोजन का ऐड होना वही हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है बेटा। आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सिंपल वे में आपको समझाऊं मैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइन हो रहा हो, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्या बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। बात को समझिए, ठीक है। क्या लिखा, a chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रीफॉर्म बेटा एक और में बताओ, यहाँ पे लिखा है ना रिडॉक्स, रिडॉक्स लिखा है, क्या समझ लीजिए, रेड फॉर रिडक्शन, ठीक है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों ही अगर मेरे पास आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझिए, ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन में। इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मेरा क्या। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरा कोरोजन आएगा, उस कोरोजन को देखते हैं, समझते हैं। कोरोजन क्या देखिएगा, कोरोजन क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ठीक है। कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच मेटल get eaten up gradually by the action of substance around it such as mid-air and acid। यानी कि ये कहना चाह रहा है कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है जो मेटल जो होता है ना उसको खाने लगेगा, यानी कि मेटल को एक एक्शन हो रहा है ह्यूमिड में और एसिड में, अगर मेटल जो है ना उल्टे होने लगे ग्रेजुअली, तो वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ मेटल खराब होने लगेगा, वो आपको कोरोजन कहलाएगा। जैसे कि जो आयरन होता है अगर ह्यूमिड के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो उसमें रस्ट करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। ये कोरोजन का एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जब मेटल है ना बेटा, क्या करे, लिखा है मेटल गेट ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड और एसिड। ह्यूमिड एयर और एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका जो फॉर्मूला है बेटा देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन का 4Fe + 3O2 2xH2O, जो कि हमारा रस्टिंग है, इसके कांटेक्ट में आके रस्टिंग बनाता है 2FeO3xH2O, ठीक बेटा। ये हमारा कोरोजन है। कोरोजन में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे, क्योंकि हमने जो बताया इतना आप समझिए कि ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जो मेटल क्या करता है, गेट अप ईटन अप ग्रेजुअली, खाने लगता है बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इस सच एज ह्यूमिड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये जो है ना खाने वाले सामान कुछ लग जाता है, वही सब चीजें। रेंसिडिटी देखो क्या चीज होगा, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि फैट्स और ऑयल में जो ऑक्सीडेशन का मोमेंट टू प्रोडक्ट द हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी कि इसके कांटेक्ट में ऑक्सीडेशन को कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो जो फूड होता है ना वो अनप्लीजेंट स्मेल करने लगता है और टेस्ट भी उसका बेकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेंसिडिटी क्या है। जैसे कि कोई खराब खाना हो गया, फंगी लग रहा हो ब्रेड पे, वो भी हम लोग अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगेगा उसमें से, वहां पे भी रेंसिडिटी होगा, ठीक है बेटा। यानी फूड फॉर अनफिट फॉर, ये अनफिट है बेटा, अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक मैं बता दे रहा हूँ, देखिए द एडेड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका टेस्ट है अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल एंड मेकिंग फूड अनफिट फॉर ईटिंग, यानी कि जो ये अगर हम एक तरह खाएंगे तो हमारे लिए अनफिट होगा, यानी खराब होगा, नुकसानदायक होगा, उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। चलिए इसी तरीके से मैंने आपको जितना भी है पार्ट थर्ड में हमने आपको सारे जो भी आपके डेफिनेशन थे, जो भी बच्चे हुए थे, सब मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो आपका रहेगा बैलेंसिंग इक्वेशन।
बैलेंसिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स हो गए, इसमें से भी सारे क्वेश्चन लगभग जितने डेफिनेशन आपको बताए हैं आएंगे। अभी एक में इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और भी कुछ चीजें होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहा है बेटा तो अपने दोस्तों तक का शेयर कीजिए, और मैंने जितना भी आपको समझाया है अगर आप श्योरिटी के साथ करो भैया मुझे समझ में आ रहा है, उसमें लिखिए भैया गुड, कमेंट सेक्शन में डालिए और बोलिए भैया जी भैया मुझे समझ में आ रहा है, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो भी लाइए। मैं इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो है मैंने आपको समझाया है, समझ में आया है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो जरूर मैं लेके आऊंगा। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए, बस यही हमारा है। और आप लोग भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।